अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से आज हमने 19वीं तरावी मुकम्मल की है और आज की तरावी में 19वां जुज़ हमने समा किया, जिसमें सूरत फुरक़ान का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल सूरत शुआरा और सूरत नमल का निस्फ़ हिस्सा हमने सुना है। चूँकि हम तरावी में जो आयतें सुनते हैं उनमें से एक आयत करीमा या एक आयत करीमा का कोई हिस्सा लेकर आपके सामने कुछ तफसीरी मालूमात रखते हैं, तो आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला हमने यानी जो 3 सूरतें समा की हैं, एक मुकम्मल सूरत, एक सूरत का बड़ा हिस्सा और एक सूरत का निस्फ़ हिस्सा, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा भी रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सूरत शुआरा में काफ़ी तफसील से है, सूरत नमल के आगाज़ में भी उसका एक हिस्सा बयान किया गया है और सूरत शुआरा में भी इशारतन जो है ज़िक्र किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से के कई पहलू हैं। आपकी ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं उसमें आपकी निजी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपकी आसा का भी ज़िक्र हुआ है। आपकी आसा से मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोजिज़ाती तौर पर उसमें जो सलाहियत रखी थी, एक तो वो पानी पर ज़रब एक मार लगाने की वजह से, एक मार मारने की वजह से वो यानी रास्ता उसका बन जाना, पत्थर से पानी निकल के आ जाना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोजिज़ाती तौर पर उसमें वो सलाहियत अल्लाह ने रखी थी। बिइज़्निल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की जो आसा थी वो कई एक शक्लें इख्तियार कर जाती, उससे कई काम हो जाते थे। उसमें एक ये भी कि जो है वो सांप की शक्ल भी जो इख्तियार कर लेती थी बिइज़्निल्लाह ताला। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम की आसा जो सांप का जो रूप जो धार लेती थी और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के कई मकामात पर बयान फरमाए हैं। सूरत आराफ में, सूरत शुआरा में, सूरत ताहा में, सूरत नमल में, सूरत क़सस में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मूसा अलैहिस्सलाम की आसा सांप की जो शक्ल इख्तियार कर लेती थी, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी जान ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं, कभी हय्यतुन कहा अल्लाह ताला ने, कभी उसको सुअबान कहा है। मुझे आज की इस नशिस्त में यही बताना है कि एक ही सांप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ जगह पर जान का लफ्ज़, कुछ जगह पर सुअबान और कुछ जगह पर जो है हय्यतुन। इसमें क्या मुनासबत है, मुफस्सिरीन के अक़वाल की रोशनी में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम उन आयतों को एक मरतबा जो है मतलब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। चूँकि आज की तरावी में सूरत शुआरा की अगर बात करते हैं तो उसमें भी मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है, लेकिन वहाँ पर सुअबान का लफ्ज़ है। आज हमने सूरत नमल भी समा किया है और उसमें जो सांप के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसमें जो जान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत शुआरा में बयान फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से कहा, क़ाल अवलौ जिअतुका बिशैइन मुबीन क़ाल फ़अति बिही इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर सुअबान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। सूरत नमल के आगाज़ में अल्लाह ताला ने कहा, इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन व आतीकुम मिन्हा बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिका मन फिन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत ताहा के आगाज़ में कहा, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिय असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ। देखो अल्लाह ताला ने सूरत ताहा में हय्यतुन कहा, सूरत नमल में और सूरत क़सस में भी अल्लाह ताला ने जान कहा और सूरत शुआरा में और इससे पहले सूरत आराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुअबान कहा। जो जुदा जुदा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और कहाँ कहाँ किस पस मंज़र में अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसमें बड़ी मानवियत है। मुफस्सिरीन के अक़वाल की रोशनी में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन सरदस्त हम ये मालूम कर लेते हैं कि हय्यतुन, जानुन और सुअबानुन इसके माने क्या हैं। जब हम अरबी ज़ुबान में हय्यतुन का जो माना आता है, हय्यतुन इसमें जिन्स है, यानी सांप के लिए एक आम सा लफ्ज़ है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान, उसमें मर्द भी है, औरत भी है, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और फिर उसमें तरह तरह की शक्लें बदल जाती हैं। तो फिर इसी तरह से जब हम कहते हैं कि हय्यतुन तो वो इसमें जिन्स है, यानी इसमें छोटा सांप, बड़ा सांप, तज़कीर, तानीस सब चीज़ें उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। सांप के लिए एक आम सा लफ्ज़ है, एक जो है मतलब यानी दुनिया भर में जितनी भी सांप की जितनी भी किस्में हो सकती हैं सब उसके अंदर दाखिल
दाखिल हैं जब हम कहते हैं हय्यतुन। लेकिन जब कहते हैं यानी जानुन, इसका माना ये होता है कि यानी हय्यतुन, हय्यतुन खफीफुल हरका, यानी बिल्कुल छोटा मोटा सांप जो होता है, या सांप की जो यानी वो जो जल्दी से नज़र भी नहीं आते हैं। लफ्ज़ जान जो है वो अपना उसके अंदर का माना खुद बता रहा है कि बिल्कुल छोटे सांप या हल्के फुल्के सांप, बारीक सांप जिसके अंदर यानी बिल्कुल फुर्तीलापन होता है, यहाँ से वहाँ 2 मिनट में निकल जाते हैं, छोटे मोटे सांप जो होते हैं। तो उस तरह के सांप के लिए जो है मतलब जान का लफ्ज़ आता है, जिसके अंदर हरकत बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो इस तरह के सांप के लिए जान का लफ्ज़ आता है। और फिर सौबान कहते हैं मतलब ये कि अलकबीर मिनल हय्यात, जो बिल्कुल जिसे हम अज़दहा कहते हैं, काफ़ी भारी भरकम, यानी उसकी जो ज़ख़ामत है, उसका जो जुस्सा है, उसका जो यानी उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो चौड़ाई है, अज़दहा हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी शक्ल सूरत क्या होती है। तो उसका अर्ज़ और उसका तूल हर 2 एतबार से जो है मतलब काफ़ी लंबा सांप और काफ़ी बड़ा सांप जो होता है उसके लिए जो है मतलब सौबान का लफ्ज़ आता है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल फरमाया और ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल फरमाया। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी असा को जो है मतलब डालते, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, नबूवत जब आपको नबूवत से सरफराज किया गया और कहा कि वह अलक़ि असाक, तो कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला तो कहा कि आगाज़ में वो बिल्कुल हल्का फुल्का सांप था, बिल्कुल छोटे साइज़ का, दुबला पतला और बिल्कुल हल्की फुल्की जो है हरकत। लेकिन धीरे धीरे जब वो अच्छी तरह बड़ा हो जाता है तब उसके लिए सौबान कहा गया है। ये एक मुफस्सिरीन का एक नुक्ते नज़र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाए, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगाज़ और जो है मतलब उसकी जो आखिरी जो सूरत होती थी, आखिरी जो शक्ल होती थी, कहा कि वो बताने के लिए जो है दो जुदा जुदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन इस सिलसिले में इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने बाज़ मुफस्सिरीन ने क़ील कह करके, यानी इसमें आपने साबिक़ किसी उलमा का आपने नाम तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ जान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी ये बताने के लिए कि जो है वो जब बिल्कुल छोटा मोटा था, कहा कि इन्नहा कानत जान, इन्नहा कानत फ़िल हरका फ़ी ख़िफ़्फ़तिल हरका, इन्नहा कानत फ़ी ख़िफ़्फ़तिल हरकति कल जान, ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। कहा कि इन्नहा कानत फ़ी ख़िफ़्फ़तिल हरकति कल जान, यानी जो छोटे मोटे सांप जो होते हैं मतलब यहाँ से वहाँ निकल जाते हैं, हल्के फुल्के, उठाने में भी मतलब जो है मतलब बहुत हल्के फुल्के होते हैं या बहुत फुर्तीलापन होता है और तेज़ी से इधर उधर निकल जाते हैं। कहा कि इस चीज़ को बताने के लिए कहा कि वो अलजान, यानी वो बिल्कुल छोटे मोटे सांप की तरह हैं। कहा कि वही फ़ी जुस्सतिहा यानी हय्यतुन अज़ीमा, जब अगर उसकी पूरी जसामत की बात करना हो, उसके मतलब मोटापे की बात करना हो, उसकी अगर लंबाई की बात करना हो, उसके अंदर की जो दहशत होती है उसको बात करना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सौबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये एक नुक्ते नज़र है बाज़ मुफस्सिरीन का, ये इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने कही है। एक सिलसिले में एक मुआसिर आलिम दीन है जो जामिया उम्मुल क़ुरा के गालिबन उस्ताज़ हैं, ज़्यादा तफ़सीलात मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपकी किताब मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शख़सी एतबार से जो है मतलब जो आलिम दीन है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जो है यानी उस्ताज़ुल तफ़सीर वल क़िराअत, इस तरह से लिखा हुआ है जामिया उम्मुल क़ुरा के। लेकिन हमारी मालूमात ज़्यादा जो है मुसन्निफ़ से मुताल्लिक़ नहीं हमारे पास मौजूद नहीं है। आपकी जो किताब है वजहुन नहार अल-काशिफ़ अन मआनी कलामिल वाहिदिल क़हार, ये आपकी किताब है, तकरीबन 500 सफ़हात पर किताब है। ये जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ इब्न अली अल-हरबी, मैं समझता हूँ ये हमारे मुआसिर उलमा में से, बाहयात उलमा में से हैं, हाफ़िज़हुल्लाह ताला। तो आपकी जो किताब है, आपकी किताब में ना वो तफसीर है, ना उसमें मतलब कोई ख़ास एहतिमाम इस पहलू से किया गया है कि इस तरह के आयतों में मतलब यानी तदबीक़ देने के लिए वगैरह वगैरह, बल्कि मतलब एक आलिम दीन का हासिल मुताला है। कभी शरहुल गरीब, कभी जो है मतलब इस तरह की मुतशाबे आयात को सामने रख करके मानवी कैफियत को बताना, तरह तरह की उसमें आपको तफन्नुन मिल जाएंगी, फ़नी एतबार से बहुत सारी सूरतें मिल जाएंगी आपकी इस किताब में। वजहुन नहार इस नाम से बहुत मारूफ़ है ये किताब, 500 सफ़हात के आसपास है। उसमें आपने इस बात को जिक्र किया जो मुझे वाक़ईतन बड़ी पसंद आई। आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं वो उस मकाम पर फरमाए हैं जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज किया गया है।
देखो आप सूरतुल क़सस के आगाज़ में भी और सूरतुन नमल के आगाज़ में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, यानी वअल्क़ि, यानी जब मूसा से बुलाया गया, क्या आयत करीमा है, इज़ क़ाल मूसा लि अहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून फ़लम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिका मन फ़िन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। उसके बाद देखो वअल्क़ि असाक फ़लम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान। तो ये जो जान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये उस मौके पर जब मूसा अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत से सरफराज किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप हम कलाम हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हाथ में जो आसा थी उसे डालने के लिए कहा गया है। जब आपने डाला तो जो है मतलब वो उस वक्त के लिए एक सांप की शक्ल इख्तियार कर गई थी वो आसा, और मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए इतनी सी बात काफ़ी थी कि जान हो, एक छोटा मोटा सांप हो, बस आपको इतना मालूम हो जाए कि इस लाठी में क्या कुछ है। सुभान अल्लाह, कि देखो आपने जो आप निजी ज़िंदगी के लिए जो आप इस्तेमाल करते थे, आपने उसे डाला। वअल्क़ि असाक फ़लम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, और हज़्ज़ा के माने भी आते हैं यानी हल्की फुल्की हरकत से। वहुज़्ज़ी इलैक, जो अल्लाह ताला ने यानी मरियम अलैहिस्सलाम से कहा था ना, वो एक हल्की फुल्की मतलब हरकत के लिए कहा जाता है। तो कहा कि जब सांप की जो हरकत थी बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में, छोटा मोटा सांप और खफीफुल हरकत जिसे कहते हैं, तो कहा कि वहाँ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर भी और वहाँ पर भी सूरतुल क़सस के आगाज़ में भी अल्लाह ताला ने जान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम को ये मतलब बता दिया गया कि देखो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या क्या सलाहियतें रखी हैं, अल्लाह के हुक्म से क्या क्या जो मतलब इसकी शक्ल सूरत आती है। गोया कि बस आपको बता देना मकसूद था कि ये आपको जो है मतलब कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से फ़िरऔन के सामने डालना हो तो आप में जो है मतलब एक तरह की पकड़ होनी चाहिए, इत्क़ान होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरह से यानी पूरी यकीन और वसूक़ के साथ आपको डालना चाहिए। अब जो शक्ल इख्तियार कर गई है वो चीज़ वो है सांप, और वो किस तरह का सांप है, अल्लाह ताला ने कहा कि जान, यानी बस आपको बता दिया गया कि देखो ये सांप की शक्ल इख्तियार कर सकता है और सांप की शक्ल इख्तियार कर चुका है वगैरह वगैरह, हल्की फुल्की हरकत के साथ, ताकि आप उठा लें तो आपके लिए उठाने में आसानी हो गई। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन के सामने जब आपकी हाज़िरी हुई, फ़िरऔन को जब आपने इस्लाम की दावत दी और फ़िरऔन के सामने जब आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ़ करवाया और आपने कहा कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें, अल्लाह के दीन को कबूल करें, और ये भी कहा कि बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे दें, तो फ़िरऔन ने, जिसे सूरतुल आराफ में है, फ़िरऔन ने भी मुतालबा किया था कि जो है मतलब कोई करतब दिखा सकते हो, कोई करिश्मा दिखा सकते हो, या कोई खर्क़ आदत कोई चीज़ दिखा सकते हो, उसके अपने ज़ाम में, उसके अपने अल्फाज में, ऐसी किसी चीज़ का उसने मुतालबा किया था। सूरत शुआरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी पेशकश हुई थी तो कहा था कि क़ाल अवलौ जिअतुका बिशैइन मुबीन क़ाल फ़अति बिही इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। अच्छा मैं किसी वाज़े कोई सबूत पेश करूँ अपनी नबूवत से मुताल्लिक़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद से मुताल्लिक़, तो क्या तुम ईमान लेकर आ जाओगे? तो कहा कि क़ाल फ़अति बिही इन कुन्त मिनस सादिक़ीन फ़अल्क़ा असा फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। फ़िरऔन के सामने जब उसका जिक्र हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुहबान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ इब्न अली अल-हरबी हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि जहाँ ज़रूरत थी बस सांप दिखाने की मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये सांप की शक्ल इख्तियार कर जाएगी आपकी आसा, तो वहाँ पर एक हल्के फुल्के सांप को जो है मतलब वो रूप इख्तियार कर गई थी वो आसा, वो आपके लिए काफ़ी था। लेकिन फ़िरऔन जो अना रब्बुकुमुल आला ये समझता था और ये कहता था, और जो है मतलब मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, किसी ज़माने में कहा था कि जो है मतलब मैं मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई इलाह कोई माबूद नहीं समझता हूँ। इस तरह का जो उसे गुर्रा था और उसके जो वज़रा थे, उसके पास जादूगरों की जो कसरत थी, जो नशा उसको था, ऐसे में उसके दिल में दहशत बिठाने के लिए, उसके वज़रा को हिला कर रखने के लिए वहाँ पर जान की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर सुहबान की ज़रूरत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ के लिए सुहबान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए, जिसकी मतलब तूल ऐसा था, उसकी लंबाई ऐसी थी, उसकी जसामत जुस्सा इतना कवी और इतना मजबूत और इतना मोटापा उसके अंदर था कि मतलब देख करके ही लोग डर जाएं, घबरा जाएं। तो देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन के सामने जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो वहाँ पर असा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुहबान कहे, क्योंकि वहाँ के लिए वही लफ्ज़ सबसे ज़्यादा मुनासिब, ताकि उसके दिल में दहशत पैदा हो, ताकि वो डर जाए, खौफज़दा हो जाए वो, और समझ ले कि भाई कोई आसान सी चीज़ नहीं है। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाए, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को बस ये बताना मकसूद था कि आपकी आसा देखो अभी सांप की शक्ल भी इख्तियार कर जाएगी, और वो डाले तो बस जान का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाए, सबसे हल्का फुल्का लफ्ज़, ये बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर जान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए कि देखो छोटा मोटा सांप इख्तियार कर गया है, ये बस ये बताने के लिए कि इसके अंदर ये सलाहियतें हैं। लेकिन वहाँ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मोजज़ाती तौर पर एक बड़ी चीज़ की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर सुहबान का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल फरमाए।
फरमाएं। जबकि सूरह ताहा में बस एक इसमें जिन्स कहा कि वह मातिल का बियमीन का या मूसा क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अलक़ीहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हय्यतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए। एक सांप बताना मकसूद है। वो सुअबान था, वो जान था, वो किस तरह का था, क़त्ए नज़र बस वो सुअबान था, बस वो हय्या था, वो सांप है, वो ये बताना वहाँ पर मकसूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ जो मुनासिब जो है जगह है उसके हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्फाज़ इस्तेमाल फरमाए। सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वाक़अतन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर बात सच्ची है, हर बात ठोस है, हर बात सही है। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को समझने के लिए अल्फाज को जानना, अल्फाज की मानी से वाकिफ़ होना, फिर आयतों में जहाँ वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फिर किस किस्से में इस्तेमाल हुआ है और कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इससे मज़ीद जो है मतलब जो ये भी एक तदब्बुर की एक शक्ल है, ये भी एक तदब्बुर की सूरत है जिससे मुफस्सिरीन पेश करते रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह ताला के कलाम में तदब्बुर करने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।